हेलो क्लास, आप लोगों ने अभी 1.2 एक्सरसाइज तक सॉल्व कर लिया है। अब आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है, आज उसके बेसिक और उस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। तो जो आपका एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3 आपकी आज आपको पढ़ना है, उसमें सबसेट। क्या पढ़ना है बेटा? सबसेट मतलब कि उपसमुच्चय। आपको आज पढ़ना है सबसेट मतलब कि उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय है क्या? सबसे पहले मान लो कोई सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कोई सेट ए लिखा हुआ है। सेट बी आप ले लेते 2 4 6 8 और 10, दो सेट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमेशा देख लो कि जो आप देखिए कि जो बी वाला सेट है, इसके सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है। बी वाले सेट के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है कि नहीं है भाई? 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। ठीक है, तो इस दशा में क्या कहा जाएगा? बी उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, अगर ए सेट का सारा एलिमेंट बी के अंदर होता तो क्या कहा जाता कि ए उपसमुच्चय है बी का, है ना? यानी कि अब देख, मतलब आप इतना समझिए कि जिस सेट का एलिमेंट जिस सेट में पूरी तरीके से समाहित होता, जैसे इस सेट का एलिमेंट इस सेट में पूरी तरीके से समाहित है, तो बी क्या कहलाए? इस सेट का उपसमुच्चय कहलाए। ठीक है, अब जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल आपका है a इक्वल टू, मान लेते हैं a से लेकर के कहां तक है? z तक, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के सारे एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन b इक्वल टू का है a e i o u। ठीक है, तो यहां पर b का सारा एलिमेंट इसके अंदर होगा, क्योंकि भाई a आपका जो सेट है वो इंग्लिश अल्फाबेट के सारे एलिमेंट का है, तो उसमें ये एलिमेंट भी तो आते होंगे, है ना? तो उस दशा में b क्या कहलाएगा? b उपसमुच्चय कहलाएगा a का। ठीक है, अब आपने उपसमुच्चय समझ लिया कि उपसमुच्चय क्या है, यानी सबसेट क्या है। ठीक है, तो अगर b उपसमुच्चय है a का, तो a भी तो कुछ होगा b का। अगर आप ऐसे पढ़ोगे b इज अ सबसेट ऑफ a, b उपसमुच्चय है a का, तो फिर a क्या है? अगर b उपसमुच्चय है a का, तो a क्या है b का? a अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है b का। मतलब उसको अंग्रेजी में बोलेंगे A इज अ सुपर सेट। क्या बोलेंगे? सुपर सेट। A इज अ सुपर सेट ऑफ B। अगर B सबसेट है A का, तो A आपका सुपर सेट होगा B का। ठीक है, यानी आप इसको क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसेट। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है ना? तो ये क्या हुआ? सबसेट हुआ। तो ये क्या हुआ? ये आपका हुआ सुपर सेट। क्या हुआ बेटा? सुपर सेट। ठीक है, जे वाला सारा का सारा एलिमेंट इसके अंदर हुआ, तो इसको सबसेट बोलेंगे। और जिसके अंदर हुआ, यानी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, तो सेट ए क्या बोला जाएगा बेटा? सुपर सेट, मतलब अधिसमुच्चय। ठीक है, हाँ एक बात और, आपने कभी कभी देखा होगा कि इस प्रकार से भी निशान आता है ना? जैसे कि ये आपने तो एक सबसेट ये पढ़ा कि सीधे सीधे केवल ये है, लेकिन कहीं कहीं पर नीचे एक लाइन ऐसे खींची होती है। इसका मतलब ये है, पहले इसी का मतलब समझ लेते हैं, b, फिर उसके बाद b। इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट से इसके जो एलिमेंट है और जो इसके एलिमेंट है, यानी कहीं ना कहीं चाहे एक ही एलिमेंट ज्यादा हो a का, लेकिन b का एलिमेंट क्या होगा? कम होगा। जैसे कि इसमें 10 एलिमेंट हैं, इसमें उस वाले से कम एलिमेंट है। कितने? 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इतना होता है
इसका मतलब कि जो आपका बी सेट है उसके एलिमेंट एक सेट ए के एलिमेंट से कम होते हैं, चाहे एक ही कम हो लेकिन कम होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर नीचे आप एक लाइन लगा देते हैं, इसे खींच देते हैं, तो इसका मतलब है कि बराबर भी हो सकते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं कि बराबर ही होंगे, ये कंडीशन नहीं है कि बराबर ही होंगे, लेकिन बराबर इसका मतलब है कि बराबर इसके और इसके एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है। आपको जब डेफिनेट पता हो कि बी का एलिमेंट ए के एलिमेंट से कम है, जैसे कि मुझे इसमें पता है इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो मैंने इसको लगाया क्योंकि मुझे पता है कि कितना बी का एलिमेंट ए के एलिमेंट से कम है ना। लेकिन जब आपको श्योर पता ना हो सकता है बराबर भी हो सकता है ना, हो सकता है, मतलब कंडीशन ये नहीं कह रही कि जब बराबर हो तभी ना, आपको ऐसा लगे कि बराबर हो सकता है, उस दिशा में आपका गलत अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी सबसेट है ए का, इसका मतलब है कि एलिमेंट बराबर हो सकते हैं। लेकिन जब मुझे श्योर पता है कि इसके एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, तो हम इसको लगाने की जरूरत नहीं है ना। जब आप संशय में हो या आपको पता न चल पाए कि बराबर है एलिमेंट की नहीं है, उस दशा में आप उसको लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालोगे आप, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई सेट है आपका A इक्वल टू ABC, तो इसके कितने सबसेट हैं? तो इसके सबसेट हम लिखते हैं, देखो बेटा, A B C है ना, AB फिर BC फिर AC फिर ABC फिर आपका क्या हो गया 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला A B C फिर AB फिर BC फिर AC फिर AC ABC। क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का उपसमुच्चय होता है, ठीक है, कोई भी सेट हो वो अपने आप का उपसमुच्चय होता है। और फाई तो सभी का होगा, फाई जितने भी सेट होंगे उस सभी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने उपसमुच्चय है? 8 उपसमुच्चय है ना। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि अगर किसी का नंबर ऑफ सबसेट मुझे निकालना है, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं? 3, तो उनको 2 की पावर में कर दो। ठीक है, बेस उसका 2 कर दिए, 2 की पावर 3 बराबर कितना होगा? 8। टोटल 8 एलिमेंट है हमारे इसमें, है ना। जैसे आप इसका ले लो, चलो इसी का ले लो, है ना, तो इसमें 1 2 3 4 5, ये तो हो ही जाएंगे 5, है ना। उसके बाद 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 ये हो गए। फिर इसको 10 फिर 11 फिर 12, ऐसे ऐसे बनाते जाओगे। तो अब इससे अच्छा, इतना लिखने से अच्छा क्या है कि गिन लो 1 2 3 4 5 है, तो 2 की पावर 5 कर दीजिए आप, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, है ना। तो जो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करिए, फिर हम आपको अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है बेटा। अब बात आती है पावर सेट की। पावर सेट का होता है पावर सेट, ठीक है बेटा। पावर सेट यानी आपको हिंदी में इसे कहते हैं क्या? घात समुच्चय। क्या बोलते हैं बेटा? घात समुच्चय, है ना, पावर सेट का होता है। तो पावर सेट को जो लिखने का तरीका होता है वो ऐसे लिखा जाता है, P। जैसे मान लो कि जो A के एलिमेंट है वो क्या है बेटा? A B C, ठीक है। जो पावर सेट है उसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब है, पावर सेट का मतलब क्या है?
सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, पावर सेट का मतलब है कि सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का जो सबसेट होगा वो क्या होगा, पावर ऑफ सेट होगा। ठीक है बेटा, जैसे कि अब सेट ए का जो क्या है सबसेट है उसको लिखेंगे, जैसे कि ए है ना, बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर क्या लिखेंगे बेटा, ए सी के बाद फिर ए बी हो गया, फिर क्या हो गया, ए सी लिख दिया, बी सी छूट गया, हाँ बेटा बी सी, फिर ए बी सी, फिर 5, ये इतना। ठीक है, ये इसके पावर सेट हुए। ठीक है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 3, यानी जितना भी है उसका पावर कर दीजिए आप, पावर सेट हो गया। ठीक है, पावर सेट से इतना समझिए कि जैसे अब आपको कोई सेट दिया गया था ए, आपको ए का पावर सेट निकालना था, तो आप सीधे सीधे इसका सबसेट निकाल दीजिए, आपको पावर सेट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यानी ये जो होता है ये सेट ऑफ सेट्स होता है, यानी समुच्चय का समुच्चय होता है, यानी पूरा का समुच्चय इधर लगा हुआ है, उसके अंदर भी ये क्या समुच्चय में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो उसके जो एलिमेंट होते हैं वो सेट ऑफ सेट होते हैं, यानी समुच्चय का समुच्चय होता है। ठीक है बेटा, आपको किसी भी सेट का, जिस सेट का पावर निकालने के लिए कहा जाए, आप उस सेट का सबसेट निकाल दीजिए। जैसे मुझे इस सेट का पावर निकालने के लिए कहा, पावर सेट निकालने के लिए कहा गया था, तो हमने इसका क्या निकाल दिया, सबसेट निकाल दिया, हो गया पावर सेट। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो इसको, फिर आपके आगे अगले। अब बेटा आपको पढ़ना है इंटरवल एज सबसेट ऑफ सेट। ठीक है बेटा, तो इंटरवल थोड़ा सा इसके बारे में नंबर लाइन थोड़ा सा देखेंगे आप, जैसे कि ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, चाहे रेशनल हो चाहे रेशनल हो, सारे के सारे नंबर लाइन पे आते हैं, है ना। अब जैसे कि ध्यान देना आप यहाँ पर, 1 और 2 के बीच का एक टुकड़ा हम काट लेते हैं, है ना, 1 और 2 के बीच का एक टुकड़ा हम काट लेते हैं। अब आपसे हम अगर पूछें कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, अगर हम पूछें आपसे कि 1 और 2 के बीच में इस नंबर लाइन पर कितनी संख्याएं होंगी, तो हमारे ख्याल से आपका जवाब आना चाहिए इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि 1 के बाद 1 लाख जीरो लगाओ, फिर 1 लिखो, वो भी इसमें है ना, 1.99999999 घुमा के फिर लाओ, फिर 9, वो भी इसके अंदर है ना। तो आप लगभग में ये नहीं बताते कितनी संख्या है इसमें, इसके अंदर इनफाइनाइट है ना, जो भी इसके अंदर नंबर है कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो वो जो कटा हुआ भाग होगा वो क्या होगा, इंटरवल होगा। क्या होगा, इंटरवल होगा उसका। ठीक है, यानी अंतराल होगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, और जो तीसरा होगा सेमी क्लोज और सेमी ओपन। 3 टाइप से होते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, ओपन इंटरवल इन दोनों ब्रैकेट के अंदर आते हैं, और एक है आपका सेमी क्लोज और सेमी ओपन। सेमी क्लोज आपका इस प्रकार से होगा, सेमी क्लोज आपका इस प्रकार से होगा, यानी आधा क्लोज का आधा ओपन का, और सेमी ओपन आपका यानी आधा ओपन का आधा क्लोज का। इस प्रकार से आपका जो ब्रैकेट होगा वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है बेटा, इसके अब जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इस क्लोज इंटरवल और इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या है।
एक एग्जांपल ले लो, 1,2 हमने, ठीक है, इन दोनों के बीच का हमने इंटरवल ले लिया आपको, है ना। 1 और 2 के बीच का इंटरवल हमने क्या किया, ले लिया। अब इसका मतलब होता है, इस क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि x जो है वो 1 से क्या है, बड़ा, और 2 से क्या है, छोटा, और बराबर भी 1 और 2 के बराबर है। यानी x जो है 1 से बड़ा और 2 से छोटा तथा इन दोनों के बराबर। यानी अब आप इसके आपके जो एलिमेंट लिए जाएंगे वो 1, 2 को लेकर के 1 और 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी का सेट है, ठीक है। साथ में 1, 2 ही लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, x इज लेस देन आर इक्वल टू, यानी 1 के बराबर भी होगा और 1 से बड़ा, यानी 1 से लेकर के 2 तक के बीच की जितनी भी संख्याएं 1, 2 को भी लेकर के। लेकिन ओपन का मतलब यह है, इसका मतलब यह है बालक कि x इज अ ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2, यानी कि 1 और 2 को छोड़ करके इसमें लेना है, ठीक है बेटा। इसमें 1 और 2 को नहीं लेना है, यानी 1 और 2 के बीच की जितनी भी संख्याएं उन सबको ले लेना है, लेकिन 1, 2 को नहीं लेना है ना। इसमें क्या है कि 1, 2 को भी साथ में लेकर के चलना है ना, लेकिन इसमें 1, 2 को नहीं लेना है। अगर आपसे अभी हमने बात की ना ये सेमी क्लोज, अब सेमी क्लोज का क्या करोगे आप, सेमी क्लोज में बेटा देखो, क्लोज इंटरवल ऐसा होता है, यानी कि ये तो ओपन का रहेगा, लेकिन ये सेमी क्लोज हो गया, ठीक है। अगर अभी आपसे सेमी ओपन बोले तो सेमी ओपन बोलेंगे अगर जो, तो ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ये सेमी क्लोज का हो गया, अगर इसको हटा के यहाँ पर लगा तो सेमी ओपन हो गया, है ना। आप यहाँ तक का काम करिए, उसके बाद